बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पल पल तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरी वाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पल पल तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। बचपन बीता तेरे दर पे, धनी तेरी महिमा गाऊं। जाऊं मैं लिपट चरणों से, या प्रेम से गले लग जाऊं। आ जाओ सामने मेरे, या मुझको पास बुला ले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत से बरस। दीदार की प्यासी अखियां, दर्शन करने को तरसे। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत से बरस। दीदार की प्यासी अखियां, दर्शन करने को तरसे। आई हूँ शरण में तेरी, ओ मेरे जीवन के रखवाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पल पल तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। तन मन धन वचन प्राण से, धन तेरा भजन करूं मैं। मेरे जीवन तुझे सत्य सत्य नमन करूं मैं। हर याद करूं तेरे पे, हर याद करूं तेरे पे। ओ पापों से मुझे बचा ले। ओ आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। ओ मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पल पल तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। ओ आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। सतगुरु शेर पुरवाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि की सुंदर जी, बहुत प्यार भरा भजन सतगुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित। तो चलिए सुंदर जी बीतक साहिब की ओर। तो महाराज जी वर्णन कर रही हैं कि किस तरह से मेरा घर छूटा, उसका क्या कारण बना, है ना। कह रहे हैं कि दिल में तो पूरे वैराग्य और नीरसता, पूरी सामग्री एकत्रित थी, लेकिन कारण नहीं बन रहा था कि घर कैसे है ना। पूरा नीरसता और वैराग्य की पूरी सामग्री है, लेकिन घर कैसे छोड़, है ना, उसका कारण बनना
कि महाराज जी कह रहे कि जैसे मैं दावत में था तो कपड़ों में ही अशुद्धि हुई, और जैसे मैं उस अशुद्धि को साफ करने लगा कुएं के पास में, तो मुझे एक व्यक्ति ने भाप और लगा कि मुझे अपने आप ही, कह रहे कि बहुत शर्मिंदगी आई। क्या कह रहे यहाँ पर, सर नीचा हो गया उसी का, ने खुद को धिक्कार, यानी शर्म के मारे मेरा सर नीचा हो गया और खुद ने खुद को धिक्कार। देखो सुंदर साथी, इसमें खुद ही खुद को कैसे धिक्कारते हैं। भी चौपाई में कह रही है, गलाने आई अपने पर हमको, मन ने मन को फटकार, है ना। अपने आप पर गलानी आई, मन ने मन को फटकार। तो दो मन होते हैं ना मन का, एक चेतन मन और एक अचेतन, जिसको कह देते हैं सरल भाषा में एक बाह्य मन और एक अंतर। तो अंतर मन वाला क्या होता है, स्ट्रोंग होता है सुंदर जी, चेतन मन होता है वो। है ना। तो अब ध्यान दीजिए मेरा, ये दो मन होते हैं हमारे, एक बाह्य मन और एक अंतर। तो अंतर मन वाला जागृत मन होता है, वो बाह्य मन को फटकाते हैं क्योंकि वो जागृत है। जैसे अपने अंदर ही कह देते ना कि हम आत्मा है, तो एक आत्मा की आवाज होती है, एक बाह्य मन की आवाज। तो वो खुद ही खुद को फटकारा, तो उस आत्मा की संज्ञा दी जा रही है जागृत मन, जैसे चेतन और अचेतन दो। तो चेतन मन अचेतन मन को फटकार कि तुझे शर्म नहीं आई ये कर। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, यह महाराज जी के वस्त्रों में अशुद्धि हुई है, अपने बस की बात तो नहीं है, किसी के भी साथ हो सकती है इंसिडेंट, लेकिन फिर भी बाहर की अशुद्धि के कारण अपने आप को कितना फटकार, और हमारे कितने अशुद्धि हो रही है। जो इस जीव ने ये तन ये इंद्रियां धारण कर रखी है, इन इंद्रियों में इस तन में कितनी अशुद्धियां हैं। क्या कभी हमारा चेतन मन इसको फटकारता है? नहीं फटकारता। क्यों? क्योंकि अभी वो क्रियाशील है ही है। अगर अंदर वाला क्रियाशील होगा तो बाह्य वाले को क्या करेगा, प्रबोधित करेगा। लेकिन जब तक हमारा अंदर वाला मन भी अचेतन अवस्था में है तो कौन किसको फटकारे। देखिए, तो यहाँ महाराज जी इतनी सी बाहर की अशुद्धि जो अपने बस में नहीं थी, उसके लिए भी अपने आप को इतना फटकार रहे हैं। तो विचार कीजिए कि हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, तो हमारे मन हमारी आत्मा कितनी फटकार, हम तो अपने आप को ब्रह्मात्मा, जो वो आत्मा जो सूरता है वो इस जीव को कितना फटकार, और जब फटकारती है तो ये फिर कितना उस पर लागू, ये हम मन। तो ये सुंदर सा जी यहाँ देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर आगे, टूटे से घुटनों पर चलकर जो जो दरवाजा आया, देखा तो एक हमें खोजता हुआ भाई वहां आया, लिए हुए था हाथ परोसा अपने को पकड़ाने को, मेरे ऊपर डाल धूल के अंदर गया जिमाने को। अब महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे जब मेरे मन ने मन को फटकारा तो अंदर से, देखिए सुनिए जी, जब अंदर से गलानी होती है ना तो सारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रियों में भी दम नहीं रहता, तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं टूटे हुए घुटनों पर, जैसे एक जब मन परेशान हो, जैसे देखा ना घबराहट हो जाती है ना, घबराहट, तो घबराहट में हाथ पैर करके फूल गए तो उनकी एनर्जी पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो इसी तरह से जब अंदर वाले में कुछ ग्लानि हुई है ना, तो अंदर में जब ग्लानि हुई तो कह रहे हैं कि मैं टूटे हुए घुटनों पर चल रहा। अब देखिए कह रहे कि मैं अपने टूटे हुए घुटनों पर चल, क्योंकि अंदर में मन की प्रति, अंदर में जो एक बल था वो बल निष्क्रिय हो चुका होता है सुंदर सा। तो यहाँ महाराज जी कह रही हैं, टूटे हुए घुटनों पर चलकर जो जो दरवाजा आया, देखा तो एक हमें खोजता हुआ भाई वहां आया।
तो घुटनों पर चल गया, टूटे टूटे घुटनों पर, यानी अंदर में कोई भी वो बल नहीं रहा कि मैं चल भी सकूं। इतना अंदरले वाला मन बाह्य मन को धिक्कार है। इसको प्रैक्टिकल में देखे, जैसे कोई हमारे से गलती हो जाए, हमें कोई दूसरा डांट, दूसरे से नहीं, दूसरे से भी किसी जो हमारे से छोटा हो, और वो हमें कहते तो कितना मतलब है कि ये अंदर से ग्लानि होगी, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, छोटे छोटे बच्चे तुझे वो दे रहे हैं, है ना, तेरे से ऐसा क्यों हुआ। है ना, सुंदर शांति। चलिए यहाँ पर, लिए हुए था हाथ परोसा अपने को पकड़ाने को, मेरे ऊपर डाल डूल के अंदर गया जिमाने को। तो क्या कह रही हैं कि मुझे खोजता हुआ एक बंदा है ना, और वो क्या लिया हुआ था अपने हाथ में परोसा, क्यों, क्योंकि सबको जी मारा। उसे पता नहीं था कि मतलब महाराज जी के साथ में ऐसा हुआ, लेकिन महाराज जी को लगा कि वो मुझे खोजता हुआ आया कि भाई पंगत में से वे वो कहाँ गए जो जिम रहे थे यहाँ, है ना। यहाँ पर तो सुंदर साधी झंडू दत्त जी कहेंगे कि वो कहाँ गए। तो महाराज जी को लगा कि मुझे खोजते खोजते आया और वो हाथ में परोसा लिए हुए है। तो अब जैसे वो देने के हुआ था, तो महाराज जी तो नहीं लेने वाले थे, क्योंकि गंदे पानी में कितने हाथ साफ हो जाते। अभी देखिए, अगर गंदे कपड़े हो और तुमने उनको धोया हो, और फिर गंदे पानी में तुमने हाथ धोया हो, तो क्या तुम्हारा मन मानेगा उन हाथों पर भोजन लेने? नहीं मान। तो ऐसे ही महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, लिए हुए था हाथ परोसा अपने को पकड़ाने को। वो व्यक्ति परोसा लेकर आया, भोजन लेकर आया मुझे देने के लिए, लेकिन महाराज जी ने किया कि मैं तो नहीं लेता भाई, कहा नहीं, लेकिन अब पीछे को हाथ कर कि मैं नहीं ले पाऊंगा। तो अब वो जिमाने वाला तो जल्दबाजी में होता है, तो उसने क्या किया, मेरे ऊपर डाल डूल के अंदर गया जिमा, क्योंकि उसे तो जल्दी थी। उसने कहा भाई पकड़ पकड़ जल्दी पकड़, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि और पंगत को भी जिमाना। तो वो तो डाल डूल के यानी जबरदस्ती देकर चला, और अंदर जो पंगत थी। लेकिन महाराज जी को तो पता है कि मेरे हाथ कितने गंदे हैं, अब वो कैसे लेते उसको, नहीं ले पाते, अंदर वाला मन धिक्कार। तो यहाँ पर कहते सुंदर साथ जी, क्या बतलाए उस दिन हम पे जाने कैसी खाक पड़ी, हो मलेच्छ पूरे हम जैसे ऐसी हमको जांच पड़ी। अब महाराज जी कह रहे क्या बतलाए हम उस दिन से, उस दिन हम क्या बतलाएं कि हमारे पर कैसी खाक पड़ी, कितनी मिट्टी पड़ी, कितने हम शर्मिंदा हो। क्या हुआ कि जैसे हम पूरे के पूरे मलेच्छ हो, यानी पूरे के पूरे हम अपवित्र हो, अशुद्ध हो, है ना, ऐसे ही हमको जांच करो। मुझे लगा कि तू कितना मलिन है, तू कितना गंदा है। एक तो तेरे कपड़ों में ही अशुद्धि हो गई, और वो भी कहाँ पर, पंगत में बैठे बैठे तेरे पर रुका नहीं गया। और दूसरा, तूने हाथ भी धोए, कपड़े भी धोए, तो कैसे में, गंदे पानी में। और वैसे भी जाति से ब्राह्मण पूजा पाठ का काम करते हैं, तो कह रहे कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं आज पूरा ही मलेच्छ हो गया, पूरा ही अपवित्र हूँ, है ना। है मलिन हाथों पर भोजन, कितना है अक्षम्य अपराध, तुझे देख कर क्या कहता होगा यह जितना यहाँ समाज। महाराज जी कह रहे कि है मलिन हाथों में, कि मेरे गंदे हाथ, और इन गंदे हाथों में ये भोजन, सुंदर साथ जी, अन्न को भी देवता कहा जाता है, अन्न देवता। क्यों देवता, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, हमारा भरण पोषण होता है ना। तो ऐसे तो अपमान नहीं करते ना, उनको कहते कि भाई अन्न का दाना भी। अब यहाँ तो शहरों में तो इतनी कद्र नहीं करते, सुंदर सा जी, देखा रोटी सड़कों पर भी डालकर चले जाते हैं, चाहे वो पैरों में लगे, लेकिन किसान से पूछकर देखो गाँव में अभी कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कितनी मेहनत से आता है, क्या इसकी सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे इतना लगा कि मेरे गंदे हाथों में वो अन्न, तो कितना अक्षम्य अपराध है। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, है मलिन हाथों पर भोजन, कितना है अक्षम्य अपराध, कि मेरे गंदे हाथों में मेरे वस्त्र भी गंदे हैं, अभी नहाया नहीं, धोया नहीं है ना, अच्छी तरह से मांजी नहीं, तो उस हाथों पे मैंने भोजन ले लिया, तो ये कितना अक्षम्य अपराध है, यानी जो क्षमा नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा अपराध। ऐसे ही सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अन्न को, अग्नि को, जल को कभी ठोकर नहीं लगनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इनसे हमारा भरण पोषण होता है। तो महाराज जी कह रहे कि जैसे देवताओं को
पूजा पाठ में तुम गंदे हाथ नहीं लगाते, इसी तरह से देवता, अन्न भी तो देवता होता है, क्योंकि इससे प्रजा की उत्पत्ति होती है, प्रजा का संचालन चलता है। तो ऐसे गंदे हाथों में इसको कैसे रखें? तो ये अक्षम्य अपराध है। तुझे देखकर क्या कहता होगा यह जितना यहाँ समाज, यानी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सातों जात के लोग, तुझे देखकर ये क्या कहते होंगे? अब यहाँ सुंदर साथ जी सबको पता नहीं, लेकिन अंदर वाला जो चेतन मन है वो ये देख रहा है कि अगर सबको पता लग गया तो ये मुझे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे कि जाति से तो तू पंडित है ना, इतनी शुद्धताएं दिखाता है, दूसरे के यहाँ पर पूजा पाठ कराता है, और खुद इतना अपवित्र की मतलब अपने गंदे हाथों पर तू भोजन ले रहा है। तो अंदर ही अंदर एक गलानी हो रही। तो अब ये सुंदर साथ जी ये देखिए, घूर घूर कर देख रहे हूँ लगते वो दावत वाले, भाग पड़ा घर ले वह पत्तल आकर कुत्तों को डाले। जैसे कि सारे लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, लगता है जैसे कोई चोर हो ना, कोई बात हम छिपाना चाहते हैं, मन में कोई पाप है ना, और भले किसी को नहीं पता, लेकिन अंदर में ये रहेगा भाई कहीं इसने देख तो नहीं दिया। तो एक योगी महाराज जी के अंदर शंका हो रही है कि मुझे लग रहा है कि सब घूर घूर कर मुझे देख रहे हैं, है ना, पर लगता वो सारे दावत वाले। भाग पड़ा घर ले वह पत्तल आकर कुत्तों को डाली। इतनी भी हिम्मत नहीं महाराज जी की कि चल वहां रख दूं या किसी को दे दूं या कुछ कह दूं। इतनी अंदर से आत्मगलानी हुई, इतनी गलानी हुई कि कह रहे महाराज जी कि मैं वहां से वो पत्तल लेकर घर आया, इतनी मुझे ये लगा कि मैंने वो कुत्तों को, मैं नहीं खाऊंगा उसे। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि ये अशुद्ध हो चुका है, क्योंकि मैंने इनको गंदे हाथों में दे दिया, इसका अपमान कर। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं, हाथ धोए मांजे और नहाया पर वह बूंद गई पाताल, भांडा फूट गया पंचों में सब जान गए मेरा हाल। महाराज जी कह रही है फिर मैंने जब घर आया वो अन्न तो मैंने कुत्तों को खाने के लिए दे दिया, है ना, और फिर मैंने अपने आप को, अपने हाथ धोए मांजे, नहाया, अच्छी तरह से वस्त्र धोए। तो पहले तो सुंदर साथ जी वो चलता था, रेह वगैरह चलती थी, काली साबुन चलती थी, उनसे अच्छी तरह से धोए मांजे, है ना, और क्या कह रही हैं, पर वह बूंद गई पाताल। अब कौन सी पाताल गई? वो अंतर आत्मा में उतर गई, जो ऐसा कि मेरे से इतना बड़ा अपराध हुआ है, इतनी बड़ा मैं अपवित्र हो गया हूँ, अब लोगों में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं, और जबकि किसी को भी पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं महाराज जी, लेकिन उनको ऐसा आभास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो धनी कर रहा है, आगे वो कदम घर से बाहर निकल। अब ये देखिए, भांडा फूट गया पंचों में सब जान गए मेरा हाल। सब जान गए कि क्या कैसे कैसे घटना हुई। अब कह रहे महाराज जी यहाँ पर, अपना मुंह दिखलाने काबिल नहीं समझता अपने को, दुनिया सब तैयार नजर आती है मुझ पर हंसने को। अब मैं मुंह दिखलाने के काबिल नहीं, सब, सब जान मुंह दिखलाने के काबिल नहीं हूँ, नहीं समझता मैं अपने को, यानी अपने आप को इतने गलाने वाली कि अब मैं किसी का सामना नहीं कर सकता, किसी से बातें नहीं कर सकता, किसी से नजरें नहीं मिला सकता। मैं क्यों? क्योंकि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और कह रही हैं दुनिया सब तैयार नजर आती है मुझ पर हंसी। अगर मैं किसी के यहाँ जाऊंगा, लोगों को पता लग गया तो कहेंगे भाई पंडित जी आ गए, जो शुद्धि का प्रवचन देते वो खुद अशुद्ध हो जाती है। कहते हैं भाई अच्छी तरह से भोजन तैयार करो, ये खुद अशुद्ध हाथों में भोजन लेते। तो महाराज जी लग रहे क्योंकि आना जाना था, पुरोहित का काम करते थे जगह जगह जाकर। अब महाराज जी कह रहे हैं कि अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं, किसी के यहाँ जाऊंगा तो क्या कहेंगे? मुझे ही कहेंगे। ऐसे सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी को ये कहना। तो अब हम यहाँ से अपने आप का मंथन करें सुंदर साथ, अब अपना मंथन करें। ये तो महाराज जी ने अब इसमें क्या शिक्षा देनी चाहिए? बाहर से घटना हुई, अंदर वाला तो अपवित्र नहीं था। सतगुरु महाराज जी का पीछे से सुना के कहा, एक बाल तलक नहीं तोड़ी, नहीं बिगाड़ी अपनी बात, किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाया। उनका तो अंतर मन तो बिल्कुल पवित्र था, लेकिन बाहर से ये जो अशुद्धि हुई ये हमें दिखा।
हम कितने अशुद्ध हैं सुंदर। तन तो देखो नेचुरली है ही अशुद्ध, क्योंकि ये गंदगी से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, तो ये तो गंदगी से बना हुआ, गंदगी से ही इसका संचार, और गंदगी में ये फिर मिल करेगी। लेकिन अगर विचार करें अपने अंतःकरण की, अपने जीव की, तो ये कितना मलिन हो रहा है और फिर भी इसको गलानी नहीं आती। महाराज जी को तो बाहर की अशुद्धि से इतनी गलानी हो रही, इतनी गलानी हो रही, ये कह रहे हैं कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, लोग मेरे पर हंसेंगे, जबकि एक इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने आप पर विचार करें कि हमारे अंदर ये इतनी अशुद्धियां भरी हुई, हम इतने अपवित्र हैं, जो हमारे जीव ने ये अंतःकरण रूपी, इंद्रिया रूपी वस्त्र पहन रखी है, इनमें कितनी अशुद्धियां लगी हैं, और फिर भी हमें गलाने की कोशिश। तो जब तक महाराज जी कह रहे हैं कि इसको निर्मल नहीं करोगे, तो वो जो यहाँ तो भोजन मिल रहा है, शरीर का आहार मिल रहा है, लेकिन मेरी आत्मा का आहार, ये ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा? इस अशुद्ध पात्र में तुम कैसे डालोगे उस ब्रह्म ज्ञान रूपी आहार को, जो आत्मा का आहार है? वो आत्मा का आहार कैसे मिलेगा इस जीव को? नहीं मिलेगा, क्योंकि पात्र ही सही नहीं। जब पात्र ही नहीं है, तो इस गंदे पात्र में क्या तुम डालोगे? नहीं रहेगा। गंदे पात्र में वो ब्रह्म ज्ञान नहीं टिक पाएगा। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि सात जी साफ हुए बिना अखंड में कैसे पूछो। ये संकेत दे रहे सुंदर शादी, वाणी का सार है इसी के अंदर, सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ है। जैसे यहाँ अशुद्ध हाथों में, अशुद्ध वस्त्रों में भोजन ग्रहण नहीं करते सुंदर शाह जी, तो इसी तरह से जब तक हमारे अंतःकरणों में विकार भरे हुए हैं, गंदगी भरी हुई है, ज्ञानता भरी हुई है, तो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी आहार कैसे ले पाएंगे? कैसे ध्यान चितवनी कर पाएंगे? कैसे धनी का प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर। तो इसीलिए कहा कि पहले क्या करें, पहले शुद्ध रहें। जैसे महाराज जी ने कहा कि मैंने नहाया धोया मांजे वस्त्र धोए, ऐसे सुंदर साथ जी हमें भी अपने वस्त्र धोने पड़ेंगे। और धोने कैसे होना है? साफ न होइए इन पानी, चाहिए अरश का, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए मेरे। यहाँ के पानी से तो यहाँ की शुद्धि तो हो सकती है, लेकिन जो हमारे अंतःकरणों के अंदर अशुद्धि है, जो जीव के अंदर अशुद्धियां हैं, वो यहाँ के जल से तो नहीं साफ हो सकती। तो महाराज जी कौन से कह रहे? नहाइए हक के जमाल। जो हक यानी राजी महाराज जी का जो जमाल है, जो नूर है, जिस नूर में पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण ज्ञान है, उसमें नहाइए, और तब तुम यहाँ पर निर्मल हो, और तभी इस जीव को बहिष मिल सकेगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए सुंदर साहब जी कह रहे हैं कि निस दिन ग्रहियो प्रेम से श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होने का तरीका बता दो सुंदर, कैसे हुआ जाएगा? नहीं, धाम धनी के उस नूर में नहा, धाम धनी के स्वरूप शोभा श्रृंगार को ध्यान में। तो इसलिए चौपाई में देखो महाराज जी कह रहे हैं कि निस्दिन ग्रहियो प्रेम से श्री युगल स्वरूप के चरण। निस्दिन यानी एक दिन नहीं, निस्दिन रोजाना, प्रतिदिन। निस्दिन ग्रहियो यानी ग्रहण करियो, किसको? प्रेम से। कैसे ग्रहण करना? फॉर्मेलिटी से नहीं, देखा देखी में नहीं, किससे? प्रेम। धाम धनी के उन चरणों को नित्य प्रति अपने हृदय में धारण किया। कह रहे निश्चित करिए प्रेम से श्री युगल स्वरूप के चरणराज श्याम जी के दोनों चरण। और कह रहे निर्मल होना यही सो करो धाम धनी। निर्मल कैसे होंगे? धाम धनी का, परम धाम का वर्णन करने से, वहां की लीलाओं का, वहां के शोभा श्रृंगार का, अपने 25 पक्षों का वर्णन करने से ही हम निर्मल हो सकते हैं। नहीं तो सुंदर साहब जी अगर चाहे हम यहाँ से कि बाह्य कर्म कांड कर ले, जैसे दान कर दिया, तीर्थ यात्रा कर आए, है ना, कोई पारायण करा लिया, रामायण का पाठ करा दिया, ये ऐसे कर्म कांडों से पवित्रता नहीं आती। साहब जी निर्मल नहीं हो सकती, ये तो बाह्य साधन। क्यों? क्योंकि शुद्धि भी अलग अलग शुद्धि होती है। जैसे यहाँ वस्त्र होते ना, ऊन के कपड़े धोगे तो कुछ और चाहिए, कॉटन के धोगे तो कुछ और चाहिए, सबका अलग अलग है। इसी तरह से हमारे अंदर सुंदर साथ जी हमारे 4 अंतःकरण है।
जैसे देखा तो इसमें स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, यानी स्थूल में कौन सा आ गया हमारा तन। तो अब तन में भी गंदगी है, देखते हैं सभी को पता है। अब इसको कैसे साफ करेंगे, इसकी गंदगी से आप जल से साफ कर लेंगे, नहाकर धोकर साबुन से, यहाँ से नहाने से तन की शुद्धि हो जाएगी। अब इसके ऊपर है मन, मन में भी अशुद्धियां हैं। जितने भी विकार होते हैं इंद्रियों के साथ मिलकर मन करता है, क्योंकि मन इंद्रियों का सिरदार है। तो महाराज जी कह रहे कि मन की शुद्धि किससे हो? तन की शुद्धि तो तुमने जल से कर ली, मन की शुद्धि किससे करोगे? तो मन की शुद्धि होती है तप से। अब तप भी कैसे? तप भी ये नहीं है कि तुमने एक हाथ ऊपर कर लिया और एक हाथ नीचे खड़े हो एक साथ, या तुम पंच अग्नि में अपने आप को तपा रहे हो, या सिर के बल खड़े हो, ये नहीं, ये हट योग। तब कौन सा? यानी अपनी इंद्रियों के जो विषय विकार है उनसे अलग हो, क्योंकि एक इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। तो जब इन इंद्रियों को विषय नहीं देंगे तो इंद्रियां लालायित होंगी कुछ दिन के लिए, तो वो लालायित होंगी, दुखी होंगी, मन भी दुखी होगा, तो ये तप ही तो है। यानी जो इंद्रियां बाह्य मुखी हैं उनको बाह्य से हटाकर अंदर की तरफ को लगाना, ये तप है। तब इन किस मन की शुद्धि होती है, क्योंकि पहले इंद्रियों के जो विषय विकार अगर तुम देते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, देखो ना हर एक इंद्रिय का एक विषय है। सुंदर शाह जी महाराज जी कह रहे कि इन इंद्रियों के विषय को कैसे कंट्रोल करोगे? क्या तुम ये चाह रहे कि मेरा अगर रसगुल्लों का मन करा तो मैं रोज इसे रसगुल्ले खिलाऊं, खूब खिलाऊं, खूब खिलाऊं, खूब खिलाऊं, खूब खिलाऊं, खूब, क्या तृप्ति होगी? नहीं। भोग से तृप्ति खत्म नहीं होती, बढ़ती है। लेकिन अगर तुम्हें इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका त्याग। इंद्रियों की जो तृप्ति है वो त्याग से शांत होती है। मान लीजिए प्रैक्टिकल में देखो, कोई चीज तुम खाते हो तो तुम्हें उसकी हैबिट बन जाए, लेकिन कुछ चीज तुम्हें ना मिले तो कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद तुम ये कहोगे कि अरे नहीं बस, क्योंकि मिलता नहीं तो मन भी नहीं। तो जब तुम्हारे सामने आएगी तुम उसको लोगे भी। तो यानी भोगों से जो निवृत्ति होती है वो किससे होती है? उनके त्याग से होती है, ना कि उसके उपभोग से। जितना तुम उसका आहार लेते रहोगे इतनी ही वो और भूख बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन उसका त्याग कर दोगे तो वो धीरे 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 घटती रहेगी और एक दिन वो समाप्त हो जाएगी। तो ये है सुंदर साथ जी किसका? मन का। मन की जो शुद्धिकरण होती है वो किससे होती है? तब, यानी इंद्रियों के निग्रह से। अब तीसरा अंतःकरण आता है हमारा बुद्धि। तो बुद्धि में क्या होता है? जो सांसारिक ज्ञान भरा होता है, तो उसके वो जो ज्ञान होता है वही चित्त के अंदर जाता है। तो इस बुद्धि की शुद्धि कैसे होती? ये होती है ज्ञान के माध्यम। क्योंकि जब हमें अपना ही नहीं पता, परमात्मा का नहीं पता, संसार का नहीं पता, तो कैसे करोगे तुम? क्योंकि बुद्धि में फिर संसार की बातें भरी रहेंगी, तो चित्त के अंदर जो संस्कार रहेगा तो वो उसी में ही लिपटा रहेगा। और जब लिपटा रहेगा तो अगला जन्म भी उसका उसी उसी बेस पर होगा, क्योंकि जो बुद्धि में है वो ही चित्त में जाएगा, और जो चित्त में इकट्ठा उसने कर रखा है उसी चीज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगले जन्म में। ये तो होता है जन्म मरण का चक्कर, इसीलिए तो चलता है। तो बुद्धि की शुद्धि किससे होती है? ज्ञान के माध्यम से। अब वो ज्ञान भी कैसा? ये ज्ञान नहीं कि कोरा शास्त्र पढ़ लिए भाई हमें पता चल गया वाणी में क्या है ये करने, यानी जिसको कहते हैं स्वाध्याय। जो हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में अपना आध्यात्म विश्लेषण करे कि मेरे अंदर अभी कितनी शुद्धियां हैं, कितनी अशुद्धियां हैं, मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ, कितना इधर से बच रहा हूँ, कितना उधर को चल रहा हूँ, मेरी वृत्ति कितनी सांसारिक है, कितनी आध्यात्मिक है, मैं अपना कितना समय संसार में दे रहा हूँ, कितना समय मैं परमात्मा के लिए दे रहा हूँ, मेरे दिल में कितनी इच्छा संसार की है और कितनी परमात्मा। इसको कहते हैं स्वाध्याय। ये आत्मिक ज्ञान है सुंदर साथ, ये आध्यात्मिक ज्ञान। बाहर का ज्ञान तो और बाहर को बढ़ाता है, इसलिए बाहर का ज्ञान नहीं लेंगे महाराज जी। जब आगे पढ़ेंगे काशी जाकर कहेंगे कि मैं पढ़ लूं, तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें कौन सी पढ़ाई करनी है? आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती। अब बचा हमारा चित्त अंतर। अब चित्त तो हमारा एक ऐसा बॉक्स है जिसमें सारी चीज स्टोर है।
क्योंकि ये सारी संस्कारों को ले लेकर जन्म मरण के चक्कर में चलता है। तो महाराज जी कह रहे कि इसकी भी शुद्धिकरण होना चाहिए। अब इसकी शुद्धिकरण का तरीका माध्यम कौन सा है? ये सुंदर साथ जी बाहर के जल से नहीं होगा। चित्त के अंदर जो संस्कार हैं वो बाहर की इंद्रियों से तप से नहीं होगा, ना इस आध्यात्मिक ज्ञान से होंगे। ये जो चित्त के अंदर संस्कार हैं ये किससे होंगे? ध्यान से, ध्यान से वश में। तो इसलिए चित्त की शुद्धिकरण ध्यान से होती है। तन की शुद्धि किससे होती है? जल से। मन की शुद्धि तप से, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से, और चित्त की शुद्धि ध्यान से। क्योंकि जो जन्म जन्मांतर के संस्कार चित्त में पड़े हुए हैं वो कैसे भस्म होंगे? देखा तुमने, जब ज्ञान में बैठ लेते हो, अगर शरीर से भी अलग हट गए, मन से भी अलग हट गए, अच्छा बुद्धि से भी परे हट गए, बुद्धि में कोई सेंस नहीं है, लेकिन जब तुम उस मेन पॉइंट पर पहुंचते हो, अपने राज्य की उस चेतना के एहसास में पहुंचते हो, तो देखा होगा चित्त के अंदर जो संस्कार है कुछ ना कुछ बात संसार की उठकर आ जाए। जब तुमने अपने आप को भी अलग कर लिया, संसार से भी अलग कर लिया, तो फिर वो कहां से आए? यानी चित्त के अंदर वो अभी मौजूद है, बहुत छिपे हुए संस्कार। तो उसकी शुद्धिकरण कैसे? वो होगी ध्यान से। ये ऐसे ही हो गया जैसे पूरा घर हो गया, तुम्हारा मकान हो गया, अब उस मकान की भी तुम शुद्धि कराते हो, 1 साल में 2 साल में पेंट वगैरह कराते हो, कराते हैं। फिर उसके अंदर चलिए सुंदर साथ जी, तुम्हारे रूम बने हुए, कमरे बने हुए, तो कमरों की नहीं शुद्धि करते, तो उसकी भी साफ सफाई करती है। फिर तुम्हारे कमरे में तुम्हारा जो बॉक्स रखा है उसकी भी शुद्धि करोगे, उससे छोटा है भाई, अच्छी तरह से कपड़ों की तह लगाओगे, करोगे, क्या उसकी नहीं मैनेजमेंट करनी पड़ती थी? करते हो, कमरे की भी करते हो, अपने बॉक्स की। और बॉक्स के अंदर भी जो लॉकर होता है जिसमें तुम्हारी कीमती चीजें रखी रहती, क्या तुम उसकी नहीं सफाई करते? इसी तरह से छोटी से छोटी लेकर ये हमारे अंदर चित्त जो है ना, एक बॉक्स के रूप में, जिसमें बहुत कीमती छोटी छोटी, बड़ी चीज नहीं रखोगे तुम, कोई बेडरूम नहीं रख दोगे तुम अपने छोटे से बॉक्स में, लेकिन इतनी कीमती चीज होती है उसके अंदर कि तुम सारे घर में भी लगा सकते हो, उसकी कीमत के बराबर पूरा घर भी हो सकता है। इसी तरह से हमारे चित्त के ऊपर संघर्षा जी, ये पूरा चारों अंतःकरण देखने के लिए बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन वही सूक्ष्म वृत्ति ही हमारा ट्रांसफर करा देती है जीव का दूसरे दूसरे जो 84 लाख योनि में घूमती। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जितना ध्यान है, जितना सूक्ष्म सूक्ष्म है, इतनी ही सूक्ष्मता में तो जाना पड़ेगा। तो वो सूक्ष्मता में किससे जाया जाता है? ध्यान के माध्यम। तो इसलिए कह रहे हैं कि चित्त की शुद्धि किससे करोगे? ध्यान से। तो जितना ध्यान में उतरेंगे इतने ही अंदर के संस्कार जो चित्त में भरे हुए हैं, बाहर के संस्कार, गंदे भी संस्कार निकलते रहेंगे, और परमात्मा के जो भक्ति रूपी संस्कार है वो अंदर स्टोर होते हैं। और आखिर में जब जीव निकलेगा तो जीव तो अपनी मूलावस्था में तो निर्मल है, दृष्टा है वो इन 4 अंतःकरणों से मिलकर ही तो मलिन हो रहा है, और 4 अंतःकरण इंद्रियों से मिलकर मलिन हो जाते हैं। और ये जो इंद्रियां हैं ये बाहर की जो तुम्हारा ओरा है, इन्वायरमेंट है, उससे प्रभावित होते हैं सुंदर सा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें भी अपने अंदर की शुद्धि देखनी है, और इन शुद्धियों को हम लिए अगर फिरे तो क्या हमारे चेतना के अंदर, क्या हमारे इंद्रियों के अंदर वो ब्रह्म ज्ञान आ सकता है, वो परमात्मा का प्रेम आ सकता है? नहीं, धनी देंगे ही। इसलिए कह रहे कि सर्वप्रथम क्या होना है? निर्मल होना है। निर्मल होने का तरीका भी बता दें कि निर्मल होना या इसे करो धाम वर्णन। जितना तुम अपने धाम का वर्णन करोगे इतने ही तुम्हारे अंदर निर्मलता आएगी। और निर्मल होना यहाँ इसे कह रहे हैं कि क्या करना सुंदर साथ जी? युगल स्वरूप के चरण निष्दिन। चरण ये नहीं कि केवल चरण चरण, उनके चरणों में जो ज्ञान वो दिखा रखा सुंदर साथ जी चित्र में, उनके चरण क्या है, कैसे उनके अंदर कोमलता है, कैसे उनके अंदर निर्मलता है, कैसे उनके अंदर नूर है ना, क्या उनके चारों आभूषण है, क्या श्यामा जी के अनवट बिछवे हैं, उनका बातुनी अंदर में, उनको हृदय में ग्रहण कर, तो तभी तो निर्मलता होगी। तो अपने अंदर मंथन करे सुंदर सा जी, ये स्वाध्याय में आ जाएगी। अपने अंदर मंथन करे कि मेरे अंदर कितनी शुद्धियां कितनी अशुद्धियां हैं,
तो सही पूछे, अगर सतगुरु महाराज जी की दृष्टि में दृष्टि डालकर देखे ना, तो धामधनी की नजरें कह रही हैं कि तुम अशुद्ध ही अशुद्ध। लेकिन ये रूह धनी से विनती करती है, सतगुरु से विनती करती है, धनी वास्तव में हम अशुद्ध है, लेकिन तेरी एक मेहर भरी नजर से ना मेरी सारी अशुद्धियां दूर हो जाएगी। बस वो कृपया, वो प्रेम भरी नजर एक बार डाल देना, तो सारी अशुद्धियां ये साफ हो जाएगी। क्योंकि मेरे अंदर कोई बल, मेरे अंदर कोई तप, कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरी करनी कर्म कुछ नहीं धनी, आप बड़े में। बस अपनी वो मेहर भरी दृष्टि एक बार हम रूह पर डाल दे, तो हमारे चारों अंतःकरणों के जो है ना, उस प्रेम रूपी जल में नहाकर सब पवित्र हो जाए। ये सब धनी की है ना सुंदर साथ जी। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, अब मुंह दिखलाने काबिल नहीं समझता। तो महाराज जी तो यहाँ संसार को कह रहे कि मुंह दिखलाने के लिए, अब अंदर में सोचे कि हमारे अंदर इतने विकार भरे हुए हैं, तो हम धनी को कैसे मुंह दिखाएंगे, क्योंकि मैं सूरता फिर इससे जुड़कर बैठी, इसको लेकर बैठी हूँ, तो फिर धनी को मैं क्या मुंह दिखाऊं। दुनिया सब तैयार नजर आती है मुझ पर हंसने। तो ध्यान दो सुंदर साथी, जब हम हमारी बातें होंगी धनी के सामने, तो धनी तो हंसे ही हंसेंगे, लेकिन वहां पर सब रूहों का खुलासा हो जाए। जैसे कर देते ना कि सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, बस उसको डिस्प्ले कर दिया जाए, जिसकी जैसी करनी वो सब खुलकर चलेगी, तो फिर सब हंसेंगे या नहीं हंसेंगे। महाराज जी हमें पहले ही आगाह कर लेंगे कि ये लग रहा है कि मेरे जो कुकर्म है यही तो हम छिपका कर रही है ना, लेकिन ये वहां तो सब कुछ खुलेगा, और जब सब कुछ खुलेगा, तो फिर मेरा सिर कैसा होगा। और ये नहीं कहेंगे कि हमें पता नहीं था, इंद्रावती सखी को ये नहीं कहेंगे कि हमें नहीं पता था, इंद्रावती सखी भी कहेंगे वाणी के माध्यम से मैंने बता दिया था। रतन बाई भी खड़ी कही गई कि तुम्हारी जुट की सखियां थी, खड़ी हुई हो, हाँ भाई तुमने सखियों को नहीं बताया था। रतन बाई कहेगी मैंने बताया था दीपक के लिए। फिर कौन कहेगा, हम कहेंगे कि वास्तव में हमने सुनकर भी अनसुना। तो सुंदर समझी, ये महाराज जी जो हमें दे रहे हैं, सब बहुत गहराई से विचार करें, ज्यादा ना सुने चाहे कम सुने, लेकिन उस पर मंथन करे, आत्म मंथन करे, अपने आप के अंदर देखे कि मेरे अंदर कितना कुछ स्टोर